हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है और हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज चौथा चैप्टर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी चैप्टर्स पढ़ा गया है अच्छा समझ आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर में करेंगे क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यानी इसका मतलब है कि जो भी बुक्स वगैरह हमारे पास हैं, किताबें हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, और कब्र जो भी थे वो क्या थी समझते हैं। करें कि अभी प्राचीन काल में आपको पता होगा ग्रंथ जो हमारे थे वो मुख्य रूप से 4 वो थे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना 3500 साल पहले कौन था? ऋग्वेद था। उसके बाद से ये तीनों आया गया। ठीक है। कह रहा है कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को अच्छी तरीके से बोला गया। तो ये 4 वेद आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद में सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की गुणगान के लिए रचा गया था। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण थे। यानी जो ऋग्वेद है इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि का मतलब आग का देवता, इंद्र मतलब युद्ध का देवता, और सोम मतलब एक प्रकार का पौधा या पेय वाला खास पेय बनाने के लिए। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के इसमें देवताओं के बारे में बताया गया है। चलिए, ऋग्वेद की भाषा समझते हैं क्या थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। उस समय प्योर संस्कृत नहीं था, तो प्राक संस्कृत था और वैदिक संस्कृत था। संस्कृत तो आप समझते ही हैं। संस्कृत भाषा क्या है? भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। क्वेश्चन अगर आता है, देखिए जितना भी मैंने बॉक्स में दिया है ना, आपको ये सब याद रखना है, समझना भी है। ठीक है। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। 4 हैं, याद रखना है आपको। क्वेश्चन आया, देखिए हमने टिक मारा हुआ, इंपॉर्टेंट। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। जो भी अपने देश के पूर्वी क्षेत्रों में लोग हैं, तिब्बत बर्मा की परिवार की भाषा बोली जाती है। झारखंड और मध्य भारत के लिए कई हिस्सों में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑस्ट्रो एशियाई पर। झारखंड और मध्य भारत। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। चलिए, ऋग्वेद के बारे में समझते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद का अध्ययन का बुर्ज खलीफा की छाल पर, बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। 150 वर्ष पहले यह पांडुलिपि महाराष्ट्र के एक पूरा पुस्तकालय में रखा गया। चलिए, कह रहा है कि इसके बारे में हमको अध्ययन कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद। भाई कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए ना हमको। तो कह रहा है कि अभी किस पे लिखा था? भुज ब्रिज की छाल पर लिखी हुई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। ठीक है, 150 वर्ष पहले की बात है। और कहाँ मिली है? यह महाराष्ट्र में पुस्तकालय में रखा गया है, सरकार ने रखा हुआ इसको। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का व्यास, सतलज का वर्णन कई बार। ऋग्वेद में इन सारी नदियों का वर्णन कई बार हुआ है: सरस्वती का, सिंधु का और उसकी सहायक नदी व्यास और सतलज का। लेकिन गंगा और जमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार, याद रखिएगा। ऋग्वेद में गंगा और जमुना को सिर्फ एक बार बताया गया है। यानी उल्लेख का मतलब होता है वर्णन करना, और इन सब का कई बार वर्णन हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बड़ी नदी सिंधु है। सबसे ज़्यादा सिंधु का नाम आता है, देखिए यहाँ पर दिया गया सिंधु। और सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है। शिष्ट या तंबाकू, सावधान। देखिए, ताबूत क्या होता है? आदमी मर जाता है तो उसको कब्र में डालते हैं, वही ताबूत होता है। कब्रों को महापाषाणी। कह रहा इमाम गांव में एक ऐसा जगह मिला है, भीमा। ठीक है, भीमा एक नदी है, उसके एक सहायक नदी घोड़ है, उसके किनारे एक गाँव बसा हुआ है, इसका नाम है इमाम गाँव। यहाँ पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे, बहुत पहले की बात है। यहाँ पर विशेष कब्र मिला, एक कब्र मिला है जो जिसमें क्या रखा गया? देखिए, ब्रह्मगिरी में एक ब्रह्मगिरी जगह है, कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले, यानी उनके 7 लोगों को दफनाया गया। चरक संहिता, लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध वैद्य हुए चरक संहिता नाम की बुक लिखी, जिन्होंने अपनी किताब चिकित्सा शास्त्र पर लिखी। चरक के नाम आप सुने होंगे। चरक ने क्या लिखा था? चरक संहिता। चरक कौन थे? एक प्रसिद्ध वैद्य थे। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए